हाय गाइस, अब हम अपनी ऑप्शन बाइंग सीरीज़ में हैं। आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, साथ में रूल्स भी देखेंगे कि कैसे हम इंट्राडे में जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, जब एक बियरिश सेशन हो, एक डाउन ट्रेंड सेशन हो, तब हम अपने वीवेप का यूज़ करते हुए, अपनी वीवेप स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए कैसे ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने रूल्स को आउटलाइन कर लेते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अभी हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो विप्रो का लेंगे। विप्रो एक एफएनए का स्टॉक है। कहने का मतलब इसमें हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग कैश स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, हम एफएनओ तक ही सीमित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे रूल्स हैं जो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है वीवेप। वीवेप को हमें नोटिस करना है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि वीवेप के ऊपर अगर प्राइस चल रही है तो वो अप ट्रेंड में है, नीचे चल रही है तो डाउन ट्रेंड में है। वीवेप का स्लोप अगर ऊपर जा रहा है तो वो एक अच्छा ट्रेंड है अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है तो वो एक अच्छा डाउन ट्रेंड है। ये दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इस स्ट्रेटजी में। तो पहला हो गया वीवेप। दूसरा अगर हम देखें तो हमारी जो एंट्री है वो होगी स्ट्रेंथ शिफ्ट के ऊपर। कहने का मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रही है और हमें एंट्री लेनी है तो हमारी जो एंट्री होगी, कैंडल स्टिक्स जो होंगी, हम एक सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, हम मल्टीपल कैंडल स्टिक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर हमें नीचे की तरफ एंट्री बनानी है तो हम पहले ग्रीन कैंडल देखेंगे, उसे ओवरकम करती हुई एक रेड कैंडल देखेंगे और ये रेड कैंडल हमारी एंट्री बनेगी। ये हो गया स्ट्रेंथ शिफ्ट। पहला हो गया वीवेप, दूसरा हो गया स्ट्रेंथ शिफ्ट। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है इंट्राडे एंड प्रीवियस डे पिवट्स। तो अगर आपको पता होगा कि हम अपनी स्ट्रेटजी में पिवट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पिवट्स एक तरीके से मैग्नेट का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की तरह काम करते हैं। अगर मार्केट पिवट के आसपास आती है तो हमें कई बार एक सब्सटेंशियल रिएक्शन देखने को मिलता है और ऑप्शन बाइंग में जिस भी एरिया से हमें एक सब्सटेंशियल रिएक्शन देखने को मिल सकता है, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हम उन एरियाज को हमेशा मार्क करके रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमें जो स्ट्राइक में ट्रेड करना है वो है एट द मनी स्ट्राइक। एट द मनी स्ट्राइक का मतलब ये है अगर प्राइस 500 पे चल रही है तो हमें 500 की पुट या कॉल में बाइंग करनी है। हमें अगर 500 पे प्राइस चल रही है और अगर नीचे साइड का हमारा व्यू है, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी हमारी एनालिसिस के बेसिस पे, तो हम लोग 500 की पुट पे काम करेंगे। हम लोग क्या नहीं करेंगे वो है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट 500 पे चल रही है इस वक्त तो जो 450 की पुट होगी वो आउट ऑफ द मनी होगी, क्योंकि मार्केट अभी 500 पर चल रही है तो हमें 450 की पुट बाई नहीं करनी है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग में जो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 33%। और अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस प्रोबेबिलिटी को और भी कम करते हैं अपने फेवर में और कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बहुत बड़ा और सडन मूव आना पड़ेगा अगर हमें डीप ओटीएम में ट्रेड करना है या फिर ओटीएम में ट्रेड करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एटीएम में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें कंसिस्टेंटली ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेडिंग करनी है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस नहीं करी है, शायद आप लोगों ने फाइंड आउट कर भी लिया होगा, वो है टाइमिंग। सेशन की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस सेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं। डिफरेंट सेशन में सेम स्ट्रेटजी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट सेशन को हमें रिलेटिवली स्टडी करना है दैट मल्टीपल सेशंस एक दूसरे के साथ कैसे वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमें फर्स्ट सेशन में कुछ मूव देखने को मिलता है तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि सेकेंड सेशन में उस मूव के क्या मायने हैं, क्या उससे उस डायरेक्शन में हमें जाना है या नहीं जाना, या फिर क्या एनालिसिस होगी। अब इस एग्जांपल में हम इन सारे पॉइंट्स को डीपली ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पिवट्स आउटलाइन करना चाहूँगा। ये प्रीवियस डे हाई है एंड ये प्रीवियस डे लो है। इसके साथ ही साथ मैंने लाइट लाइन से प्रीवियस डे क्लोज भी हाईलाइट कर रखा है जो कि है ये। इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने से हमें ये हेल्प हो जाती है कि आज का जो मॉर्निंग सेशन का मूव आएगा वो इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में कैसा रहता है। तो ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और जो पहली कैंडल है उसकी ओपनिंग में हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे हम देखते हैं ओपन इक्वल्स टू हाई। ओपन इक्वल्स टू हाई में क्या होता है, मार्केट ये शो कर रहा है कि इतना ज़्यादा सेंटिमेंट बेयरिश है कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सेलर्स ने एकदम सेलिंग करी एंड बायर्स को इतना भी मौका नहीं दिया कि जो ओपनिंग प्राइस है
जो ओपनिंग प्राइस है उसके एक टिक भी मार्केट ऊपर जा पाए। कहने का मतलब ओपनिंग प्राइस से 5 पैसा भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। ये इन टोटलिटी में हमें ये बताता है कि अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग की कैंडल में, तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के लिए हमें एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिले। ये हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है जब हम ओपन इक्वल्स टू हाई का फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ ही आप ऑब्जर्व करिएगा, पहला मार्केट नीचे आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम वीवेब पे ट्रेड कर रहे हैं और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारी मॉर्निंग सेशन में एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट सबसे पहले एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव करे। ये मूव एक कैंडल का भी हो सकता है, 2 कैंडल का भी हो सकता है, 3 कैंडल का भी हो सकता है, बट मोर और लेस ये 1 से लेके 5 कैंडल के बीच में सीमित हो जाता है। मॉर्निंग सेशन में हमें इतने कैंडल्स में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, पहला है एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें चाहिए, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वो एक तरीके से लीड करेगा सेलर्स को, पोजीशन करेगा सेलर्स को कि हमें सेलिंग करनी है और हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। कहने का मतलब अगर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव दिया है और वीवेब कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है, तो एक जो वीक रिट्रेसमेंट होगा वीवेब तक का, हम उसका वेट करेंगे और जैसे ही वो वीवेब को टच करेगा और छोटे छोटे कैंडल्स के साथ टच करेगा, कहने का मतलब अगर मार्केट ने एक बड़े कैंडल्स के साथ मूव दिया है डाउन साइड का और जब रिट्रेसमेंट कर रहा है तो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स के साथ कर रहा है, तो इस रिट्रेसमेंट में हमें एंट्री लेनी है। और एंट्री कब लेनी है? एंट्री लेनी है हमें जब मार्केट वीवेब के पास आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब मार्केट में हमें एक स्ट्रेंथ शिफ्ट देखने को मिले। इस स्ट्रेंथ शिफ्ट में हमें 2 चीज़ें नोटिस करनी है। नंबर 1, ऑब्वियसली आप लोगों को मैंने बताया कि मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है तो एक रेड कैंडल बनना चाहिए उसके फॉलो थ्रू में, और ये स्ट्रांग कैंडल होना चाहिए। इसके अलावा हमें वॉल्यूम्स को भी ऑब्जर्व करना रहेगा कि कैसे वॉल्यूम्स रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों कैंडल्स को लेके। इसके साथ ही साथ जो डाउनवर्ड मूव आया है और जो अपवर्ड रिट्रेसमेंट आया उनका भी वॉल्यूम हम एनालाइज करेंगे। वॉल्यूम एक कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करता है। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को समझते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम्स की तरफ जाते हैं। तो आप ऑब्जर्व करिए, मार्केट नीचे आता है, एक रिट्रेसमेंट देता है, और ये जो दूसरा कैंडल है आप इधर ऑब्जर्व करिएगा। पहली चीज, ये कैंडल वीवेब पर है। दूसरी चीज, ये कैंडल की जो रेंज है, रेंज माने हाई माइनस लो। अगर इस कैंडल की रेंज आप देखिए थर्ड कैंडल की, तो ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसकी रेंज से इसकी रेंज जो है छोटी है। कहने का मतलब जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और वीवेब जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर हमें डाउन ट्रेड में ट्रेड करना है मॉर्निंग सेक्शन में वीवेब को यूज करते हुए, तो वीवेब हमें एक रेजिस्टेंस की तरह दिखना चाहिए, और अगर ऐसा होते हुए दिखेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। उसके बाद ही हम स्ट्रेंथ शिफ्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमें एक वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिले जब हम स्ट्रेंथ शिफ्ट की तरफ जाएं। कहने का मतलब ये पूरी एनालिसिस करने के बाद ही हम एंट्री की तरफ जाएंगे। तो जब हमें ये देखने को मिला इस कैंडल पे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल आए वो कहीं ना कहीं एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आए, या फिर 1 या 2 या कुछ कैंडल्स के बाद ऐसे हमें फिनोमेना देखने को मिले जहां पे एक रेड कैंडल बनती हुई दिखे जिसके वॉल्यूम प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ज्यादा हो, और एग्जैक्टली वही हमें होता हुआ दिखा है। अब जरूरी नहीं है कि अगर ये हमें चौथी कैंडल पे देखने को मिल रहा है तो हर दिन हमें ये चौथी कैंडल पे ही देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे 3 से 4 कैंडल और लग जाते और हमें ट्रेड तब देखने को मिलता। रियल सेशन में आपको थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके अलावा हम हर तरीके के मल्टीपल एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट किया, एक छोटी कैंडल बनाई, इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनाई, आप ऑब्जर्व करिए इस रेड कैंडल की जो वॉल्यूम्स हैं वो प्रीवियस ग्रीन वॉल्यूम से ज्यादा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है इन 2 कैंडल्स को अगर आप देखें तो सेलर्स के पास ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बायर्स। ये चीज़ हमें क्या नोटिफाई करती है? ये चीज़ हमें सिंपल सी एक ही चीज़ नोटिफाई करती है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू अगर हम वॉल्यूम्स को नेग्लेक्ट करके एंट्री बनाएंगे। इसका मतलब क्या ये है कि हमेशा सही होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% सही होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, लालच कम करना है, और साथ ही साथ अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो फिर हमें डर भी कम लगेगा। इस तरीके से हम कंसिस्टेंटली अपना ट्रेड कर सकेंगे। मार्केट नीचे जाती है, मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ये हमारा वीवेब आ रहा है, इधर आप नोटिस करेंगे। इस कैंडल पे कहीं ना कहीं हम एंट्री बनाएंगे,
क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, हमारा वॉल्यूम्स के साथ कंफर्मेशन भी होते हुए दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ एंट्री बनाएंगे तो स्टॉप लॉस आप प्रीवियस स्विंग के ऊपर रखेंगे। स्विंग एनालिसिस में आपको एक बार बताना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं और अगर हम रिट्रेसमेंट में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर खासकर हम जब स्टॉक्स की बात करें तो जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्विंग्स के ऊपर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम यहाँ एंटर करेंगे तो जो इस लोकल प्राइस एक्शन की बात अगर की जाए तो ये कहीं ना कहीं एक हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट ने पहली रेड कैंडल बनाई जो कि डाउन ट्रेंड है, दूसरी 2 कैंडल में मार्केट ऊपर गया, फिर कहीं ना कहीं एक मार्केट ने कैंडल बनाई जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए नीचे गई। तो कहीं ना कहीं इन 2 कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको दिखेगा कि ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक पिवट हो जाता है, ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो जाता है और इस टर्निंग पॉइंट पर ही हमारे स्टॉप लॉस आते हैं। तो हमने यहाँ कहीं एंट्री करी, यहाँ कहीं हमने स्टॉप लॉस रख दिया अपने इस कैंडल के ऊपर। एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी फर्दर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वीवेप जैसे जैसे नीचे जाएगा हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस प्राइस एक्शन के साथ कहीं ना कहीं बियर्स मार्केट में आ चुके हैं, एक डाउन ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में। हम उसी पॉसिबिलिटी के साथ जा रहे हैं, कंफर्मेशन के साथ, वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ। एक बार जब हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, ये स्टॉप लॉस रख दिया, अब हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.5 हो सकता है या फिर 1:2 भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, इसके साथ जाएंगे तो थोड़े ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे। दोनों ही अपनी जगह ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पर्सनली मैं 1:1.5 प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर हमने यहाँ एंट्री करी, ये कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हो गया और मार्केट देखिएगा कितनी शानदार एंड मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आया। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें ऐसा मूव देखने को मिलेगा तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होते हैं। अगर हमें ये मूव देखने को नहीं मिलता तो या तो हमें बहुत छोटे प्रॉफिट होते या फिर थीटा डिके होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता। तो ऑप्शन बाइंग में हम सारे रूल्स इसलिए ही डिफाइन कर रहे हैं कि हमें एक सडन मूव देखने को मिले, एक मोमेंटम देखने को मिले। तो जब हमने यहाँ एंट्री बनाई, ये स्टॉप लॉस रखा, ये मूव हमें मिला, यहाँ पे हमारे टारगेट्स हिट हो गए। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको लग सकता है कि ये टारगेट अगर हिट हो गए तो हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट नीचे आया, ऊपर रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट फिर ऊपर ही निकलता चला गया। ऐसा बिल्कुल होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। अगर कोई भी चीज़ 100% काम कर रही होती तो पूरा मार्केट उस एक चीज़ को फॉलो करता और हर कोई पैसा बनाता। और जैसा कि आपको पता है ट्रेडिंग में अगर कोई खोता है तभी कोई पाता है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम करे। हमें क्या करना है, हमें अपनी रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, पोजीशन साइज करते हुए चलना है, अपने हिस्से के लॉसेस हमें लेते हुए चलने हैं, बिना डर के, बिना झिझक के। तो आप ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट नीचे आता है, रिट्रेसमेंट में हमने कहीं ना कहीं शॉर्ट किया हमारे स्ट्रक्चरल शिफ्ट के ऊपर, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, देयरफॉर ये टारगेट हमारा हिट हो गया मॉर्निंग सेशन का। हमारी पूरी एनालिसिस में, पूरी स्ट्रेटजी में हमने मार्केट को सिंपली कहीं ना कहीं 2 सेशन में डिवाइड कर रखा है। एक तो 9:15 से 12, दूसरा 12 से लेके 3:30। देखिए और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं जो आपने इंटरनेट पे देखे होंगे। कहने का मतलब 9:15 से लेके 10, 9:15 से लेके 11, फिर 11 से लेके 1 और फिर 1 से लेके 2, 2 से लेके 3:30। तो उस तरीके से आपको 3 से 4 सेशन बता दिए जाते हैं कि आप यहाँ ये कर सकते हैं, वहाँ वो कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ में कोई खराबी नहीं है, बट हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलना है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स से हमारा कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी हाई होती है कंफर्मेशंस लेने के बाद। और जब हम इस तरीके की ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रेड्स कम मिलेंगे बट गुड क्वालिटी के मिलेंगे। हमें ट्रेड्स कम मिलेंगे बट गुड क्वालिटी के ट्रेड्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप खुद सोचिए, अगर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स, दूसरा लिमिटेड बट गुड क्वालिटी के ट्रेड्स, आप क्या चूज़ करेंगे? डेफिनेटली आप जाएंगे गुड क्वालिटी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये पूरा जो सेशन है ये 12 बजे तक का सेशन है, 9:15 से 12 बजे तक का सेशन। मॉर्निंग में हमें एक ट्रेड मिल गया, हम एक सेशन में प्रेफर करेंगे एक ट्रेड करना,
एक सेशन में हम एक ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, बाकी ट्रेडर्स आप अपने एक्सपीरियंस के साथ इन सब चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। ये सारे रूल्स हम क्यों बना रहे हैं? ये सारे रूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मॉर्निंग सेशन में एक ही ट्रेड कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपकी साइकोलॉजी है, कितना आप टाइम दे सकते हैं मार्केट को, कितना आपके पास टाइम है मार्केट में रहने के लिए। हमारा टारगेट जो है वीडियोस बनाने का, ऑप्शन बाइंग सीरीज को स्टार्ट करने का, वो टारगेट ही ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन ट्रेडर बना सकें, जिसकी मेन स्ट्रेटजी होगी ऑप्शन बाइंग। वो बाइंग करके चलेगा और पैसे बनाएगा। तो उस केस में हमें बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहना है, अदरवाइज हम पैसा नहीं बना पाएंगे। अब आप ऑब्जर्व करिएगा कि 12 बजे तक मार्केट ने एक मूव दिया, इसके बाद आप देखिए कि जो मार्केट में करेंट पिवट्स हैं, क्या है करेंट पिवट्स? वो है ये लो, ये हाई। कहने का मतलब ये मार्केट का करीब करीब 10:30 बजे तक डे लो है और ये कहीं ना कहीं हाई है, डे हाई। अब मार्केट ने बाद में पूरे सेशन में 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे तक कंसोलिडेशन किया, और अगर मार्केट में यहाँ एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और मार्केट जो है वो डे लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये देखिए आप, मार्केट यहाँ पे ट्राई करता है बाइंग, यहाँ पे ट्राई करता है, फिर एक बाइंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करी, इमीडिएट रिकवरी। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? देखिए, आपको एकदम से सारी चीज़ें दिखेंगी बट आप इन्हें ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ चार्ट प्रैक्टिस इज नीडेड। कि जब आपको इस तरीके से एनालाइज करना है, आप वीडियोस को देखिए, घर पे प्रैक्टिस भी करिए, पुराने चार्ट से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद धीमे धीमे आप लाइव मार्केट्स में आइए। लाइव मार्केट्स में प्राइस एक्शन बहुत जल्दी जल्दी बनता हुआ दिखेगा आपको, हर एक कैंडल आपको नई बनती हुई दिखेगी, आपको लगेगा क्या करें क्या ना करें। तो स्टार्टिंग में हमें पेशेंस रखना है, पहले सीखना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद हमें धीमे धीमे लाइव मार्केट की तरफ आना है। इस तरीके से चीज़ों को चलाना है। तो मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, ये कहीं ना कहीं हमने एंट्री करी जो कि सक्सेसफुल रही। इसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला 12 बजे तक, और हमने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब ऑब्जर्व करिएगा, डे लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जहां मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया, इमीडिएटली एक बाइंग आ जाती है। यहां पे आप क्या समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेलर हैं, जो इंट्राडे सेलर हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में काम करके चलेंगे, तो जो इंट्राडे सेलर हैं वो वीक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ प्रीवियस वीडियो में बताई थी, अगर मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है तो मेजॉरिटी डेज में आपको बाद के सेशंस में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या फिर रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग थोड़ा कॉशन के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा बच के सेकंड सेशन को ऑब्जर्व करेंगे, तभी कोई ना कोई ट्रेड लेंगे। आप ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे मार्केट ने जब एक बाउंस दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ट्रेंड आप एनालिसिस करते हैं, आप ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट कभी सीधे तो जाता नहीं है। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। या फिर क्योंकि हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया। तो जो ये मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, ये जो कैंडल बनेगा, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो मार्केट में पोजीशन बिल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास बिल्ड होते हैं। तो जब भी आपको रिवर्सल देखना है या आपको ट्रेंड शिफ्ट देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि जो भी ब्रेकआउट या फिर जो भी ब्रेकडाउन का कैंडल है वो सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाऊंगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं मार्केट का जो डे लो था, जो हमारी एंट्री भी थी, तो मार्केट ने 9.25 या 9.20 ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अभी मार्केट ने ये वाले कैंडल पे ब्रेकडाउन किया, ये वाले कैंडल पे। तो जब मार्केट ने ये वाले कैंडल पे ब्रेकडाउन किया तो इसका हाई, इसका लो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है आने वाले टाइम में, आने वाले इंट्राडे सेशन में, तो हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हो सकता है या हो चुका है, साइडवेज या फिर रिवर्सल।
या फिर रिवर्सल हो चुका है। तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा, सिर्फ और सिर्फ वीवैप को देखते हुए ट्रेड करने से काम नहीं चलता है। आपको वीवैप को सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह रखना है। उसके आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, और उसके साथ आपको बता रहे हैं कि कैसे हम जो हमारी 33% की प्रोबेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमें एक एज मिल पाए और हम कंसिस्टेंटली पैसा बना पाएँ। आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल दिया और ये जो कैंडल है इसने कहीं ना कहीं इसके हाई को ब्रेक कर दिया। ये जो कैंडल है इसने कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। और आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं इस कैंडल ने एक अटेम्प्ट दिया, जो प्रीवियस ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करने का। अब आप यहां पे एक ट्रेड डेफिनेटली बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है यहां पे, आप ऑब्जर्व करिएगा कि अगर आपने यहां ट्रेड बनाया तो जो लोकल प्राइस एक्शन है वो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड का आ चुका है। नंबर 1, एक अप ट्रेंड हमें देखते हुए मिल रहा है डे लो से। सेकेंड चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कैंडल है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया है। और आप ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ पे मार्केट डे लो को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कंसोलिडेट किया, इमीडिएटली बाउंस दिया और ये प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं बुलिश बना दिया। अब देखिए ये कहीं ना कहीं 12:30 बजे के आसपास हुआ है मार्केट में। अब ट्रेडर्स को हमेशा लगता है कि क्या हुआ अगर मार्केट ने नीचे डायरेक्शन दिया फिर वीएफ को टच किया, क्या हमें यहाँ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोनों ही चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है। मैं दोनों के ही आपको रीजंस देता हूँ। नहीं बनाने का सबसे पहले रीज़न क्या है कि जो लोकल प्राइस एक्शन है वो हायर लोस का बन चुका है। कहने का मतलब आप देखिए ये डे लो है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, फिर ये कंसोलिडेशन किया फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि मार्केट ये यहाँ पे रिवर्सल की तरफ जा रहा है। तो जो सेलिंग आई थी पहले के सेशन में वो कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बुल, इसलिए हम अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1। सेकेंड, हम सेल कर भी सकते हैं क्योंकि मार्केट ने वीवैप को इंटैक्ट रखा है पूरे सेशन में और हमें पता है कि ये वीवैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। सेल कब करेंगे, अगेन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। बट आप ऑब्जर्व करिएगा मार्केट ने कितने अच्छे कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल बनाया, बट जो इमीडिएटली रेड कैंडल आता है वो कितना वीक आता है। आप ऑब्जर्व करिए कि जो वॉल्यूम्स हैं इमीडिएटली रेड कैंडल में वो बहुत ही वीक वॉल्यूम्स हैं, इसलिए हम इस एंट्री को लेने से अवॉइड करेंगे। और अगर यही वॉल्यूम अज्यूम करते हैं प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ज़्यादा आते हैं और हम एंट्री कर लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट ने थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव दिया और हमारा जो स्टॉप लॉस इमीडिएटली पिवट के ऊपर होता वो हिट हो जाता। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देयरफॉर कोई भी स्ट्रेटजी 100% ठीक नहीं होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है और इसलिए हमें रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए चलना है। तो मैं सम अप करता हूँ आपके लिए पूरा ये प्राइस एक्शन। मार्केट ने हमें मॉर्निंग सेशन में अच्छा मूव दिया, फिर ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिया। बियर्स में हमें वीकनेस देखने को मिली इस पूरे एरिया में, कैसे बियर्स जो है मार्केट को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। इसके बाद दोबारा एक अटेम्प्ट आया वीवैप से सेलिंग का, बट इस सेलिंग में हमें अच्छे कैंडल्स, अच्छे वॉल्यूम्स नहीं मिले। उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल को फॉलो कर लिया। कहने का मतलब मार्केट ऐसे गया फिर ऐसे गया बाद के सेशन में। देयरफॉर वीवैप पहले तो सेलिंग में था, बाद में बायर से कंट्रोल में आ गया। तो इस तरह के सेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मॉर्निंग में हमें सेलिंग देखने को मिली है तो पूरे दिन हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। आप लोगों ने आज क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि वीवैप से हमें डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, स्ट्रेट शिफ्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, पिवट्स कैसे लगाने हैं और कौन सी स्ट्राइक लेनी है। आने वाले टाइम में मैं आपको एक दो एग्जांपल और भी बताऊंगा कि कैसे हमें इन सारी चीज़ों को क्लब करते हुए इंडेक्स में ट्रेड लेने हैं। कुछ एक दो स्टॉक्स की बात भी और बताऊंगा और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डाउन ट्रेंड के रिलेटिव में।
इसके साथ ही साथ मैं कुछ मिसलेनियस सेशंस भी लूंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल साइडवेज मार्केट में, जब मॉर्निंग में बिल्कुल मूव नहीं आता है, उसके बाद मार्केट पूरा डल रहता है, उसमें हमें कैसे बच के चलना है, कैसे ट्रेड करना है, वो भी हम चीजें देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, इन सारी चीज़ों को नोट करना है। देखिए कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा बट वीडियोस में बताता चलूँगा, जैसे टाइमिंग रिलेटेड हो गया, वॉल्यूम रिलेटेड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है। और अगर आपको ये चार्ट आपको मार्क कर लेना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद आपको यहीं पे नोट्स बना के चलने हैं, और आप कोई भी चार्ट रीडिंग करें आपको ऐसे ही कमेंट करते हुए चलना है। ये जो चार्ट है पूरा, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और वहाँ पर आपको फ्री में ऑप्शन मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें करने के। अगर आप लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है आप कमेंट में बताइए, मैं आपको डिटेल में वो भी बता दूंगा कि कैसे हमें वीवैप लगाना है, कैसे हमें ये डार्क चार्ट करना है वगैरह वगैरह, उसका भी एक सेशन ले लेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें अभी भी प्राइस एक्शन को समझने में दिक्कत हो रही है, वो अभी भी लॉसेस कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।